3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। Audio Jungle. अजमेर नगर निगम के वार्ड 28 में होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन। वार्ड 28 से नेशनल कांग्रेस के बैनर पर बेला शर्मा ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस ने दिया हाथ का सिंबल। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 28 में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बेला शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। शहर कांग्रेस के निवर्तमान महासचिव वैभव जैन द्वारा नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पर बेला शर्मा का नामांकन दाखिल कराया गया और उन्हें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का सिंबल प्रदान किया गया। इस मौके पर वैभव जैन ने कहा कि जिस तरह से नगर निगम में चुनाव खत्म होने के साथ ही जैसे ही बोर्ड बना वैसे ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने लगे। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी को जनता का समर्थन मिलेगा और वह वार्ड नंबर 28 से जीत दर्ज करेंगे। Audio Jungle. वार्ड 28 के उपचुनाव में नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ की जो स्थानीय उम्मीदवार है बेला शर्मा जी, पार्टी ने उन पर पूरा विश्वास जताया है और आज उनको सिंबल देके हमने यहाँ भी उनका फॉर्म सबमिट किया है। जिस तरह का माहौल अजमेर में चल रहा है, भाजपा के जो पार्षद है जिस तरह से ECD में और मतलब करप्ट भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आए दिन पकड़े जा रहे हैं, तो जनता में एक ऐसा माहौल है कि भाजपा के जो पार्षद है अब उनसे जनता त्रस्त हो गई। तो अभी जो उपचुनाव में ऐसा माहौल है तो उसमें हमको पूरी उम्मीद है और चूँकि बेला शर्मा जी वहाँ की स्थानीय उम्मीदवार है और इनका अच्छा वहाँ पे नाम है, लोगों की सेवा करती है, लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो चुनाव है, ये जो सीट है कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी बेला शर्मा जी वहाँ से भारी मतों से विजयी हुई। हमने आज इनको शुभकामनाएं दी। वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने वाली बेला शर्मा ने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है, वार्डवासियों की सेवा करना। इसी भाव को लेकर वे चुनाव मैदान में उतरी है और उम्मीद है कि वार्डवासियों का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त होगा और वे निश्चित ही जीत दर्ज करेंगी। मैंने वार्ड नंबर 28 से फार्म भरा है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस कमेटी ने मेरे को विश्वास करके आज सिंबल दिया है। इस वजह से मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि उनका विश्वास बनाए रखें और मेरे वार्ड वासियों से भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे को सहयोग करेंगे। जिस मान पे आप चुनाव लड़े थे क्या मान रहे आपकी बात आती है? क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो सेवा है और मुद्दा कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 28 से विजयी पार्षद भारती जांगीड़ का कोरोना से आकस्मिक निधन होने के बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी दिवंगत पार्षद भारती जांगीड़ की बड़ी बहन को चुनाव मैदान में उतार रही है। वहीं कांग्रेस ने बेला शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। केसरपुरा से आए ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के बाहर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी, दिया धरना। खान मालिक को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद शव का कराया पोस्टमार्टम, अब करेंगे दाह संस्कार। बिनाय थाना अंतर्गत जोरावरपुरा गांव में संचालित खान में कार्य करते हुए केसरपुरा गांव निवासी राजू की मौत हो गई। कल सुबह 11 बजे हुए इस हादसे के बाद शाम 4 बजे परिजनों को खान मालिक ने राजू की मौत की सूचना दी।
परिजनों और ग्रामीणों की रिपोर्ट पर अभी तक खान मालिक को ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही परिजनों को मुआवजा दिलवाया गया। कल से परिजन व ग्रामीण पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि जब तक खान मालिक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मृतक के शव का ना तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ना ही शव लिया जाएगा। गुरुवार दोपहर सरपंच केसरपुरा शक्ति सिंह रावत के नेतृत्व में आए ग्रामीण और युवाओं ने एसपी कार्यालय पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खान मालिक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत से वार्ता की। एएसपी सीताराम प्रजापत ने उचित कार्रवाई और जल्द से जल्द खान मालिक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जेएलएन अस्पताल में मृतक राजू के शव का पोस्टमार्टम कराया और अब वह मृतक का दाह संस्कार करेंगे। Audio Jungle. मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खान मालिक को, खान मालिक को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खान मालिक को, खान मालिक को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, सनी फेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमें पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस खान मालिक को, 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 गरीबों की कल भिणाई पुलिस थाना हल्के में जोरावरपुरा गांव में केसरपुरा गांव का मृतक जिसकी वहाँ खान में कार्य करते हुए मृत्यु हो गई थी। कल 11 बजे खान में हादसा हुआ। 4 बजे परिवारजन को इतला मिली, हमने पुलिस को सूचना दे दी 4 बजे। अभी तक खान मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारी गांव वालों की सबकी मांग है परिवारजन की कि उसको गिरफ्तार जब तक नहीं करेंगे जब तक हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। हम सारे ग्रामवासी मिलके एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब हम सब मिलके और उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के दाह संस्कार करेंगे। नगर निगम की ओर से वार्ड 59 के तोबदड़ा इलाके में किया गया वृक्षारोपण। नगर निगम अजमेर का हर वार्ड में 50-50 पौधे लगाने का है लक्ष्य। गुरुवार को नगर निगम द्वारा अजमेर शहर में हरित अजमेर के तहत लगाए जाने वाले 5000 वृक्षों के लक्ष्य की कड़ी में वार्ड नंबर 59 के तोबदड़ा क्षेत्र में स्थानीय पार्षद श्रवण कुमार और क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में 50 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष में ट्री गार्ड लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि महापौर ब्रजलता हाड़ा व उप महापौर नीरज जैन ने वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों के साथ वृक्षारोपण किया। साथ ही वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों का माल्यार्पण कर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि नगर निगम मानसून के दौरान पूरे शहर भर में 5000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसी के तहत हर वार्ड में 50-50 पौधे में ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। Audio Jungle. पब्लिक ज़्यादा है इसको देखते आज वार्ड 59 में श्रवण कुमार के पार्षद हैं उनके वार्ड में हमने नगर निगम द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है।
तो ये पौधारोपण जो है पूरे अजमेर में सभी वार्डों में किया जा रहा है। और जो अजमेर को हम हरित अजमेर बनाना चाह रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है पेड़ों की वहाँ हम लगा रहे हैं। तो सभी जगह पौधारोपण हो रहा है। तो यहाँ पर हमने आज ये सड़क के किनारे किनारे पौधे लगाए ताकि छाया रहे आगे चलकर और हरियाली भी ज़्यादा दिखे। तो इसी को देखते ही हमने आज यहाँ पर पौधारोपण किया है। हमने 50-50 पौधे दिए हैं, तो 50-50 पौधे और जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको और दे रहे हैं हम बस। इसमें हमने नीम लगाया, गुलमोहर है, पीपल है, बड़ है, ये चीज़ें लगाई हैं हमने। इस अवसर पर उप महापौर नीरज जैन ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा दायित्व है। तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को वृक्षारोपण के माध्यम से ही रोका जा सकता है। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की कमी ने हमें पेड़ों का महत्व समझाया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से निवेदन किया कि महज पौधों का रोपण करना ही आवश्यक नहीं है, वरन उनकी निरंतर देखभाल करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब होंगे वृक्ष सुरक्षित तभी होगा हमारा कल सुरक्षित। ये आज वृक्षारोपण में आपने क्या किया, कौन कौन से पौधे लगाए? वृक्ष है तो कल है। हाल ही की इस कोरोना महामारी में हम सबको ध्यान में आया कि किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी का संकट आमजन ने और जो कोरोना से पीड़ित उन्होंने झेला, उनके परिजनों ने संतरास को झेला। तो ध्यान में आता है कि ओरिजिनली अगर ऑक्सीजन कहीं से प्राप्त हो सकती है, प्राकृतिक रूप से कहीं से प्राप्त हो सकती है, तो वृक्षों से प्राप्त होती है। और निश्चित रूप से हमारी महापौर ने जिस प्रकार एक संकल्प लिया कि अजमेर नगर निगम क्षेत्र में 5000 से ज़्यादा वृक्ष नगर निगम लगाएगी और वृक्ष के साथ में ट्री गार्ड, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, इन सब कामों को नगर निगम करेगी। उसी संकल्पना को आज मूर्त रूप देते हुए वार्ड हमारे श्रवण जी जो हमारे पार्षद हैं, इनके वार्ड में आज ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। वृक्षारोपण की शुरुआत हमने कई दिनों से कर रखी है। हर वार्ड में 50 वृक्ष कम से कम लगे और उन वृक्षों का कोई न कोई वृक्ष मित्र हो, पालक बने, इसकी भी योजना हमारे द्वारा बनाई गई है। ये 50 वृक्ष जो इनके पालक हैं, अगर उनको संभाल करके उनके पालन पोषण करेंगे, साल भर बाद हमारी जो टीम है नगर निगम की वो आकर के देखेगी ये वृक्ष जो कि नगर निगम ने लगाए हैं उनका लालन पालन पोषण ठीक से हुआ है। तो ऐसे वृक्ष मित्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी नगर निगम अगले वर्ष करेगी। वार्ड नंबर 59 के पार्षद श्रवण कुमार ने बताया कि सिर्फ वृक्षारोपण करना ही उद्देश्य नहीं है, वृक्ष लगाने के साथ उसका बड़ा होने तक लालन पालन करना भी एक कर्तव्य है, जिसे पूरा करने के लिए यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने अपने हाथ से एक एक पौधा लगाया है और उसका लालन पालन करने का बीड़ा भी उठाया है। उन्होंने नगर निगम और वार्ड के समस्त नागरिकों का इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। नगर निगम के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। मेरे वार्ड में आज 50 पौधे लगाए गए हैं। इसके लिए मैं नगर निगम के मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने ये नेक काम किया है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो महामारी चली थी उसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही थी, उस कमी को देखते हुए नेचुरल जो ऑक्सीजन मिले वो पौधों से मिलती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए निगम परिवार ने शहर में, अजमेर पूरे शहर में वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। उसी कड़ी के तहत आज वार्ड 59 जो हम सभी का वार्ड है, मेरे यहाँ वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, जीतू भाई साहब खड़े हैं, कुमार साहब खड़े हुए हैं, अंकल खड़े हुए हैं, इन्होंने एक एक वृक्ष को गोद लिया है। हर व्यक्ति ने एक एक पेड़ को गोद लिया है और उनका लालन पालन वो करेंगे। इन्होंने अपने हाथ से पौधे लगाए हैं। तो मैं अपने जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने इस पौधे अभियान में भाग लिया है और एक एक पौधे को जो गोद लिया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
क्योंकि उनमें ये एक भावना थी कि हमारे हाथ से एक पौधा लगे और हमारे वार्ड में एक वो पौधा बड़ा हो और उस पौधों की छांव में हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इसके लाभ उठा सके पौधे का, और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, हमारा अजमेर हरा भरा रहे, हरित क्रांति आए अजमेर में। इसके लिए मैं हमारे निगम परिवार को और हमारे जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उन सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तोपदाड़ा में बनाए जा रहे खेल मैदान की वजह से दशकों पुराना रास्ता बंद करने से उपजा विवाद। निगम महापौर ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को किया तलब, रास्ता खुलवाने के दिए निर्देश। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तोपदड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1,44,00,000 रुपए की लागत से क्रिकेट के खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इस समय मैदान का समतलीकरण करने का कार्य चल रहा है, जिसमें डंपरों से मिट्टी डाली जा रही है। यहां से एलिवेटेड रोड के कंक्रीट ब्लॉक्स हटा दिए गए हैं, लेकिन पूर्व में जिला कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को मैदान के बीच से गुजर रही सड़क का वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए थे। उनकी पालना नहीं की गई और दशकों पुराने मार्ग को बंद कर दिया गया, जिस पर आज स्थानीय पार्षदों की शिकायत पर महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन ने वार्ड पार्षदों के साथ मौके का निरीक्षण कर बंद किए गए मार्ग पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया। साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों को आदेशित किया कि जल्द से जल्द बंद किए गए रास्ते को खोला जाए। Audio Jungle. देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इस तोपदड़ा ग्राउंड का नवीनीकरण किया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ग्राउंड निश्चित रूप से डेवलप होना चाहिए, लेकिन जो हमारे स्थानीय पार्षद हैं रंजीत सिंह जी और श्रवण जी और आमजन ने यहाँ पर एक आपत्ति जताई है, क्योंकि इस ग्राउंड में से जो रास्ता जाता था यहाँ की कॉलोनियों के लिए, वार्ड 58 की बाकी कॉलोनियों के लिए, अम्बावाड़ी के लिए, विनय नगर के लिए, तो वो रास्ता इस काम के कारण से बंद कर दिया गया है। तो आने जाने का जो रास्ता बंद होने से आवागमन की बड़ी परेशानी आम लोगों को हो रही है, उनको लंबा घूम कर आना पड़ रहा है। तो अभी माननीय महापौर महोदय आए थे और इसके बारे में स्मार्ट सिटी में जो भी अधिकारी उनसे बात करेंगे। काम चलता रहे अपनी जगह, क्योंकि डेवलपमेंट का काम होना जरूरी है। स्मार्ट सिटी में ये जो तोपदड़ा ग्राउंड अगर तैयार होता है तो यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए एक अच्छा स्थान तैयार हो जाएगा। पर आवागमन का रास्ता बंद नहीं हो, या तो उसका कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था त्वरित गति से करवाई जाए या इसी रास्ते को खोला जाए, जिससे कि आने जाने का रास्ता उनका सुदृढ़ हो सके, या इसका कोई ऑल्टरनेट रास्ता बनाया जाए जिससे कि वहाँ की कॉलोनियों को इस क्षेत्र में आने के लिए, रेलवे स्टेशन जाने के लिए, कचहरी रोड पे जाने के लिए आसानी से आने जाने में सुविधा हो जाए। वहीं स्थानीय पार्षद श्रवण कुमार ने बताया कि तोपदड़ा खेल मैदान के बीच से यहां की 10-12 कॉलोनियों को जोड़ने वाला इकलौता मार्ग था, जिसे बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस सड़क को बंद करने से पहले पास से ही एक वैकल्पिक मार्ग बनाना था। इसके लिए जिला कलेक्टर ने आदेश दिए थे, लेकिन स्मार्ट सिटी अधिकारियों द्वारा उनकी पालना नहीं की गई। आज निगम महापौर और उप महापौर ने रास्ता खुलवाने के आदेश दिए हैं। इस विषय में जिला कलेक्टर को भी पत्र दिया गया है। सर, ये हमारे तोपदड़े क्षेत्र का जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में से जो एक मेन रास्ता जाता है, जिससे कि कम से कम नहीं तो 10 से 12 कॉलोनियाँ जुड़े हुई हैं, कब्रिस्तान जुड़ा हुआ है, पूरे शहर का आवागमन लगभग यहाँ से होता है और उस रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से रास्ता खुला रहे, बंद नहीं हो, आम जन को परेशानी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब यहाँ मौका मुआयना करने आए हैं। कल हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था, एडीएम सिटी साहब से भी निवेदन किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का हम समाधान निश्चित रूप से करेंगे। ये रास्ता बंद करने से एक यहाँ पे कचरा डिपो भी है, तो उसमें कचरा नहीं डाला है, लोग बाग बाहर कचरा फेंक के जाते हैं और यहाँ चल रहा है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। उसके तहत क्या कहना चाहोगे? क्या यहाँ पे नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती क्या कचरा लेने के लिए? नहीं, नगर निगम की गाड़ी डोर टू डोर नियमित रूप से आती है।
इसमें कचरे की कोई समस्या नहीं है। ये स्मार्ट सिटी के तहत ये जो ग्राउंड बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छा ग्राउंड बनने जा रहा है। इसके लिए मैं स्मार्ट सिटी के जो भी कलेक्टर साहब देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। परंतु निवेदन हमारा इतना सा है कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु पब्लिक को भी परेशानी ना हो। आज जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो पूरा घर एक साथ नहीं तोड़ते हैं, एक कमरा अपने लिए रखते हैं सामान के लिए कि भाई जब तक आधा का घर बन के तैयार हो जाए फिर उसको तोड़ें। तो हमारा मतलब क्षेत्रवासियों का पूरा ये निवेदन है कि गार्डन बनना चाहिए, ये ग्राउंड अच्छा डेवलप होना चाहिए। पुराना ऐतिहासिक महत्व है इस ग्राउंड का, परंतु एक व्यवस्थित तरीके से बने। ठेकेदार जो मनमानी कर रहा है कि आकर के आम रास्ता ही रोक दिया, ऐसा ना हो, क्योंकि एक तरफ से कंप्लीट करते हुए आए और इसके वैकल्पिक मार्ग की हमारे को व्यवस्था करें। जैसा कि कल हमारे एडीएम साहब ने बताया था कि हम वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर रहे हैं और पीछे से रास्ता दे रहे हैं। तो अगर वो रास्ता हमें मिल जाता है, ये रास्ता बंद हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और हम इस गार्डन को, इस ग्राउंड को बनवाने में हमारे क्षेत्र की पूरी जनता पूरा सहयोग करेगी, आप निश्चिंत रहें। कितना साल पुराना रोड है ये और कितना फिट है? ये रोड तो मेरा तो जन्म हुआ जब से रोड देख रहा हूँ साहब। मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ, लोकल निवासी हूँ, जन्म से रोड देख रहा हूँ, कोई बाद में नहीं बना ये रोड। स्थानीय पार्षद होने के नाते मुझे ज्ञात हुआ कि ये रोड बंद हो गया है। कल माननीय कलेक्टर महोदय को इसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया था कि भाई इस रोड को हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में बरसों से है, तो वर्तमान में इसको बंद न करके अस्थायी रूप से आप आपके भी काम हो जाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ग्राउंड तैयार होना है, यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और आसपास के जन को ही मिलनी है। मगर इससे पहले एक अल्टरनेट रोड बनना है। अगर वो अल्टरनेट रोड बना दें तो आम जन को सुविधा हो और इसमें जिस प्रकार की घूम के जाना पड़ता है व्यक्तियों को, तो वो असुविधा का सामना न करना पड़े। तो इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को चालू रहते रहते आम जन की सुविधा एक पास में से एक रोड निकाल के जो ज्योति नगर से होता हुआ अपने यहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँचता है, इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। आश्वस्त किया कि वो रोड जल्द ही तैयार हो जाएगा और आम जन को सुविधा मिल जाएगी। नंबर रणजीत जो ये रोड जो बंद हुआ है कितने साल पुराना रोड है? ये बरसों पुराना रोड है, लगभग 70 वर्ष पुराना रोड है ये। तो 70 वर्ष पुराना रोड एक बार में बंद कर दिया? नहीं, एक बार में बंद अस्थायी रूप से इन्होंने किया। फिर क्या है, यहाँ जो एलिवेटेड रोड जो बन रहा था उसमें यहाँ इस ठेकेदार द्वारा मिट्टी डाली जा रही थी। इसको पूर्व में जब इसको एक ग्राउंड दिया गया था, ऊपर की जमीन दी गई थी, तो उसमें एक नियम था कि आप जिस कंडीशन में रह रहे हैं उस कंडीशन में हमें वापस देंगे। तो इन्होंने क्या करा, मिट्टी सारी उठा ली। अब क्या करा, ठेकेदार ने मिली भगत से, प्रशासन से, और एक तरफ बंद करके और एक तरफ का काम अपना चालू है। उसमें स्वयं को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मिली भगत से इस रोड को बंद करा दिया गया प्रशासन के साथ। तो ठेकेदार द्वारा जो पब्लिक को जो परेशानी हो रही है वो पुलिस के जाब्ते के द्वारा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन कर दिया है, उसका भी जल्द समाधान हो जाएगा। वो वर्तमान में मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब वगैरह हमारे नगर निगम के अधिकारी इसको देख के जा चुके हैं और वो इसका समस्या का समाधान के लिए पूरा आश्वस्त। अजमेर के एक छोर पर मोटरसाइकिल में एक घुसा कोबरा, तो दूसरे छोर पर पानी के टैंक में गिरे कोबरा का रेस्क्यू। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के संरक्षक विजय यादव अजमेर के हर क्षेत्र से सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अजमेर के एक छोर रामदेव मंदिर धोलाभाटा निवासी ओम प्रकाश के घर में बंद पड़ी एक कबाड़ मोटरसाइकिल के अंदर चूहों ने अपना बसेरा बना लिया था। चूहों की गंध सूंघते हुए एक सांप मोटरसाइकिल में घुस गया, जिसे ओम प्रकाश के परिवार वालों ने देख लिया और डर गए। सांप को बाहर निकालने के लिए ओम प्रकाश ने सर्परक्षक विजय यादव को बुलवाया। सर्परक्षक यादव ने मोटरसाइकिल का पार्ट खोलकर एक कोबरा को रेस्क्यू कर लिया। सांप ने मोटरसाइकिल में मौजूद सभी चूहों को खा लिया था। इसी प्रकार शहर के दूसरे छोर गणेश गुवाड़ी कीरों की ढाणी निवासी राजकुमार के निर्माणाधीन मकान के टैंक में एक कोबरा सांप गिरने पर सर्परक्षक यादव ने
स्पेक्टिकल कोबरा सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सर्परक्षक ने दोनों सांपों को उनके सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। यादव ने लोगों से सरीसृपों का जीवन बचाने और उन्हें नहीं मारने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरीसृप हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं जो चूहों व अन्य जीवों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। हमने 2 सांपों को रेस्क्यू किया। एक सांप देर रात्रि में मोटरसाइकिल के अंदर एक घुस गया था शहर के एक कोने से, और एक दूसरे कोने से हमने आज सुबह रेस्क्यू किया जो कि पानी के टैंक में गिर गया था। तो ये 2 सांप दोनों ही कोबरा सांप थे और दोनों सांपों को एक तो पानी के टैंक में से और एक मोटरसाइकिल के अंदर से रेस्क्यू किया। ये भोजन की तलाश में यहाँ पानी के टैंक में गिर गया था रात को, और एक सांप जो था जो कि मोटरसाइकिल में घुसा था यह भी एक चूहे खाने के लिए मोटरसाइकिल के अंदर घुस गया था। मोटरसाइकिल काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई थी और उसके अंदर चूहों ने अपना घर बना लिया था। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि घरों के आसपास चूहे ना हों ताकि ये सांप हमारे घरों में ना आ सकें। मजबूरन इनको घरों के अंदर आना पड़ता है चूहों की तलाश में, और ये घर में घुस जाते हैं और फिर हम इन्हें रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित आवास में पुनः छोड़ देते हैं। ऐसे में सांपों को मारना नहीं चाहिए और उन्हें बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के मित्र होते हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं और चूहों को खा करके और हमारे पर्यावरण के संतुलन को बराबर बनाए रखते हैं। विजय यादव, सर्परक्षक। दयानंद महाविद्यालय में एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विकास शुल्क के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को बंद करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा गुरुवार को दयानंद महाविद्यालय में नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद सिंह चौहान के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत की अनुपस्थिति में उनके कक्ष के दरवाजे पर ज्ञापन चस्पा कर कक्ष के बाहर ही धरना देकर काफ़ी देर तक नारेबाजी की। छात्र कॉलेज प्राचार्य को बुलाने की मांग पर अड़ गए। इस बीच छात्रों और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच काफ़ी देर तक बहस भी हुई। कॉलेज चलेगा या कोई भी कॉलेज हो, छात्र है तो कॉलेज, और समस्या है तो बहुत बार हम नहीं बोल पाते, वो आप बोलते हैं। हम इसको भी मना नहीं कर रहे, ना ही हमने कल किसी को मना किया, चाहे वो हमारे कॉलेज का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन चूंकि अब ये परीक्षा 12:30-1 बजे से चालू हो जाएगी, तो बेहतर है कि ऑफिस से मैं बुला लेता हूँ, एक बार प्राचार्य जी से बात कर लीजिए, उसे समय ले लीजिए, क्योंकि अभी देखो परीक्षा चलेगी। ऐसा है, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं कॉलेज का कर्मचारी हूँ, आप उनको निर्देशित कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं तो आग्रह कर सकता हूँ। एबीवीपी महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। ऐसे में महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म जमा कराने के साथ अतिरिक्त विकास शुल्क लिया जा रहा है। 200 रुपये अतिरिक्त विकास शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे हैं, जबकि विद्यार्थी अपनी फीस के साथ ही विकास शुल्क जमा करा देता है। इसके अलावा स्वयं पाठी विद्यार्थियों से भी 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जो कि बंद किए जाने चाहिए। यदि एबीवीपी की इन मांगों पर कॉलेज प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। शिक्षा के दलालत को गोली मारो सालों को, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चचा 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 माता, भारत माता, भारत माता, चलो प्रिंसिपल एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, कॉलेज प्रशासन होश में
किसको लेकर के ज्ञापन दिया है और कहाँ दिया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा ज्ञापन दिया गया है डीएवी कॉलेज के अंदर। डीएवी कॉलेज में जो है कि डेवलपमेंट के नाम पर पहले ही फ़ीस ले ली जाती है, पूरी वहाँ पर 13-14 हज़ार रुपये फ़ीस है और वो फ़ीस ले ली जाती है। उसके बाद भी अभी फॉर्म के साथ रेगुलर स्टूडेंट के 200 रुपये के डेवलपमेंट के नाम पर लिए जा रहे हैं, जिसके लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब डीएवी कॉलेज प्राचार्य जी को ज्ञापन देने पहुंचा, जब डीएवी कॉलेज में प्राचार्य ना मिलने के कारण हमने वहाँ पर प्रदर्शन किया, ना मिलने के कारण हमने जो है ज्ञापन है उनके गेट पर चस्पा किया है। उसके बाद भी नहीं मिलने पर हमने उनको फ़ोन किया, सब कुछ किया, फ़ोन भी किया है हमने और कॉलेज प्रशासन ने भी उनको अवगत करा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी डीएवी कॉलेज प्रशासन वहाँ पर नहीं आया। वहाँ पर केवल उनको जो डीएवी कॉलेज के प्राचार्य हैं वो केवल लूट खसोट करने के तरीके से अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर ना वो प्रशासन छात्र संघ से मिलने के लिए तैयार है और इसके लिए हमने उनको उग्र चेतावनी दी है कि आगे से हमारे अगर प्राचार्य नहीं मिलते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दयानंद महाविद्यालय में जो एडमिशन फॉर्म के साथ में जो डेवलपमेंट फीस शुल्क के नाम पे 200 रुपये एवं प्राइवेट छात्रों के लिए 300 रुपये का जो शुल्क लिया जा रहा है, उसको पुरजोर विरोध करते हुए आज दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, जबकि वहाँ पे दयानंद महाविद्यालय के जो प्राचार्य महोदय थे वो नहीं पाए गए। काफ़ी निवेदन करने के बाद भी वह वहाँ पर नहीं आए एवं छात्रों की बात नहीं सुनी। ये जो एक तरीके की इन्होंने शिक्षा का जो व्यापारीकरण कर रखा है, इसका पुरजोर विरोध करते हुए एबीवीपी ने वहाँ पर जाकर नारेबाजी करी एवं उन्हें उनसे मिलने के लिए निवेदन करा। उनके वहाँ नहीं आने पर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है एवं उन्हें ये आश्वासन दिया है कि भाई अगर हमारी जल्द से जल्द मांगे नहीं सुनी गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे अजमेर में पुरजोर विरोध करेगी, उग्र आंदोलन करेगी। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर द्वारा अवैध फीस वसूली को लेकर प्रिंसिपल के प्रति जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि भाई कि जब कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चलने के बावजूद भी जब कॉलेज कंटिन्यू नहीं चल रहा है, इसमें स्टूडेंट से जो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो सेकंड किस्त है स्टूडेंट की उस पूरी सेकंड किस्त को माफ़ किया जाए, क्योंकि जब कॉलेज नहीं चल रहा है, सिर्फ कोरोना काल के ख़त्म होने के बावजूद कोरोना काल जैसे ख़त्म हुआ उसके जस्ट बाद में ओनली फॉर कॉलेज सिर्फ 2 महीने तक ही चला, तो 2 महीने में जो हमारा कॉलेज है पर स्टूडेंट से 12-13 हज़ार रुपये फीस ले रहा है, उसमें भी और जो अभी एग्ज़ाम फॉर्म है उसके भी 200, 300 रुपये फीस के यहाँ पे रिसिप्ट काटी जा रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि कोरोना काल के चलते हुए किसी भी प्रकार की क्लासें नहीं चली है और ना ही स्टूडेंट प्रॉपरली कोई कॉलेज आ पाया है, तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो जितने भी हमारी कॉलेज के स्टूडेंट है उसकी सेकंड किस्त प्रॉपरली एवरेज मूवमेंट। स्मार्ट सिटी के तहत निर्माणों में हो रहा है गुणवत्ताविहीन कार्य। ठेकेदार और विभाग नियम कायदों को ताक में रखकर आम जन के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। इन दिनों पूरे अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए के कार्य चल रहे हैं। कहीं पर नई पाइपलाइन डाली जा रही है तो कहीं विद्युत की लाइन, कहीं सीवरेज का कार्य हो रहा है तो कहीं नालों का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में माकड़वाली रोड बाबा गोपाल दास कॉलोनी के सामने वाली सड़क पर सीवरेज के लिए बनाए गए चैम्बर को मानकों व नियमों का उल्लंघन कर निर्मित कर दिया गया। सड़क से लगभग 6 से 8 इंच ऊपर बनाए गए इस चैम्बर से रोजाना क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं। लगातार स्थानीय पार्षदों को अवगत करा दिया गया, बावजूद इसके अभी तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही चैम्बर को दुरुस्त किया गया है। यहाँ तो आए दिन मोटरसाइकिल 4-5 तो डेली हम देखते हैं आंखों के सामने, जब भी फ्री होते हैं, और फ्री नहीं होते तो हम काम में बिजी रहते तो पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते होंगे। आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम। अब प्रशासन को आप ही बता दो मीडिया के थ्रू कि ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। काय की दुकान है आपकी? हमारी ये हाउस होल्ड की दुकान है, क्रोकरी की। रोज आपके सामने एक्सीडेंट होता है? हाँ, 5-6 तो हम देखते ही हैं, जैसे टाइम मिलता है फ्री बैठते हैं तो। नहीं तो चैम्बर है ये पता है नगर निगम वालों ने काम किया, नहीं मालूम। सीवरेज का चैम्बर? सीवरेज का जी। क्या स्थिति है इसकी ढक्कन की? ढक्कन तो बहुत ऊपर है, रोड से बहुत ऊपर है। तो कोई ऐसी स्पीड में गाड़ी आती है तो बैलेंस जैसे संभाले तब तक एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते बेचारे। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं प्रशासन इसकी तरफ बहुत ध्यान दे कि ये जो ऊपर है इसका लेवल बराबर करे। यहाँ तो
खड्डे वड्डे जो भी आगे उस तरफ भी बहुत खड्डे, वो पूरा भर दे और अच्छी तरह डामर से पूरा पैक कर दे। हम तो यही चाहते हैं। परेशानी आ रही है। आज हम माकड़वाली रोड पे खड़े हैं और इस रोड पे कई ऐसे चैम्बर है। रोड तो बना नहीं, उससे पहले चैम्बर बन गया और रोड से इतना कम से कम 6 इंच 7 इंच ऊंचा चैम्बर है। आप देख रहे हैं सामने एक चैम्बर है जो 2-3 दिन पहले दुर्घटना हो गया, वो आदमी मरते मरते बचे हैं। तो टाइम पे आदमी आ गया, हमारे पार्षद जी और भरत जी आ गए जो उनको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जो बच गए, नहीं तो वो मरते मरते कई आदमी के साथ में दुर्घटना हो चुका है। तो प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जब रोड के काम नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ चैम्बर है कम से कम उस लेवल में लावे जो आदमी दुर्घटना से बचे। रात बिरात कई बार लाइट रहता नहीं रहता, गाड़ी मेन रोड है, गाड़ी हर आदमी का तेज़ ही रहता है, तो ध्यान पड़ता नहीं रात को अंधेरा में, तो ये एक्सीडेंट होने का एक कारण है। इस पे प्रशासन को ध्यान दिया जाए। और ऐसा सामने देख रहे होंगे जो कई गाड़ी के चैम्बर मेरे ख्याल से अड़ता होगा, जो घिस घिस के पूरा चैम्बर पे निशान भी है। तो इस तरह के पूरा रोड में कई जगह है। तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कोई दुर्घटना बड़ा घटे उससे पहले जाग जाएं और इस चीज़ को समाधान करें। वार्ड नंबर 75 के पार्षद रमेश चेलानी और वार्ड नंबर 76 के पार्षद अतीश माथुर लगातार क्षेत्रवासियों के साथ क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। सड़कों को निर्माण के नाम पर खोद कर पटक दिया गया, लेकिन उन पर पैचवर्क नहीं किया गया। सड़क के बीच खोदे गए कट को भी पैचवर्क नहीं किए जाने से अचानक वाहनों के ब्रेक लगाने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी आप क्या कहना चाहोगे? आप देख रहे हैं माकड़वाली रोड पे खड़े हैं हम यहाँ पे। आप देख रहे हैं जो सीढ़ी का जो ढक्कन है बिल्कुल बहुत ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल यहाँ से हज़ारों गाड़ी निकलती है, बिल्कुल ट्रैफिक जाम रहता है रोड पे। मतलब एक तरफ तो रोड ब्लॉक कर रखा है और एक तरफ रोड जो आवागमन एक रोड से हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग VIP लोग बड़े लोग निकलते हैं पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। आप देखें ना, परसों भी रात को यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई थी और जो वार्ड पार्षद और भरत जी सब यहाँ पे गए थे, उनको संभाला था। तो माना कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कभी भी मैं उस दिन निकला था रात को, तो मेरी गाड़ी भी बिल्कुल उछल गई एकदम। रात को तो अंदर रहता है ध्यान, बिल्कुल रात को बिल्कुल मेरी गाड़ी छोड़ के मैं गिरते बच गया रात को। मैं भी दुर्घटना शिकार हो सकता था। कभी भी देखो यहाँ बड़े बुजुर्ग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो प्रशासन को मैं कहता हूँ कि इसको प्रॉपर ध्यान देवे, इसको नीचे लेवल में करें और भी ऐसे कहीं हो सीवरेज के ढक्कन ऊँचे पूरी रोड पे सबको नीचे करें। कोई रोड तो आपने ऊपर ऊँची कर दी, इसको तो आप नीचे करें, इसको प्रॉपर ध्यान देवें। प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा इसको प्रॉपर ध्यान देने, तो ये बहुत कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है इसमें। क्षेत्रवासियों ने इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ठेकेदार फर्म और विभाग को निर्देशित करे कि वह आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे और सड़क व नाला निर्माण में गुणवत्ता व मानकों का ध्यान रखा जाए। ये जो माकड़वाली रोड है, इसमें बाबा गोपाल दास कॉलोनी के सामने जो सड़क है उस पर सीवरेज वालों का एक चेम्बर बना हुआ है जो लगभग 8-9 इंच ऊपर है सड़क से। सड़क अभी बनी नहीं है। ये एक एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। इसमें आए दिन जो है हर दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। अभी परसों के दिन की बात है, रात करीब 11 बजे किसी एक अनजान आदमी का एक्सीडेंट हो गया। उनका फ़ोन मेरे मोबाइल पर बजा तो मैंने दोनों पार्षद को, वार्ड 75 के रमेश जी चेलानी और वार्ड 76 के अतीश जी माथुर साहब को फ़ोन किया। तो वो जो है तुरंत प्रवासियों में पहुँचे। उनके साथ में किशोर जी टेकवानी, राम भाई मेघानी और भगवान जी वर्लानी भी पहुँचे। हम सब ने मिलकर के उनको जो है क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, वरना जान जो है जाने में कोई कसर नहीं रही थी। उनके घर में वो एक ही बच्चा है और आए दिन ये तो पहला केस नहीं है सर। यहाँ पर जो है लगभग मेरी निगाह में 100 से ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमने कई बार सीवरेज वालों को इसके बारे में सूचना दी है, लेकिन यहाँ ढाक के 3 पात ही चल रहे हैं।
ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब अगला ये इंतजार कर रहे हैं कब किसी का जो है मृत्यु हो यानी उनकी डेथ हो जाए, घर में से एक परिवार का कोई जो है कमाने वाला बच्चा उठ जाए, उसी का ये इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। हमारे वार्ड पार्षद, दोनों पार्षद और वार्ड जो है 79 के पार्षद वालिया जी, जो है वार्ड 78 के पार्षद हामिद भाई, उनसे भी बात हुई है, वरना हम यहाँ पर बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन की आँख खोल के रहेंगे। वरना इनको जो है आज तक मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि ये इसको तुरंत पर ध्यान देवें और इसको सुधार करें। इसी तरह माकड़वाली में दुकानों के सामने कछुआ चाल से बनाए जा रहे नाले के कार्य में भी गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। स्थानीय दुकानदार जो कि निर्माण होते हुए पूरे दिन भर देखते हैं, उनका कहना है कि ठेकेदार या विभाग जो भी इस नाला निर्माण के कार्य को करा रहा है वह सीमेंट, कंक्रीट, सरिया सब में पैसे बचा रहा है। यह नाला एक बरसात में ही धराशायी हो जाएगा। स्थानीय पार्षद हमीद खान ने जिला कलेक्टर से मिलकर निर्माण कार्य की जांच कराने को कहा है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द मामले की जांच कराकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की अपील की है। प्रशासन 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 प्रशासन। जी सर, ये देखो स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है और काम सिर्फ लिपापोती का हो रहा है। आप वहाँ से लेके आगे तक पूरी नाली देख लो, सिर्फ बीच में एक सरिया लग रहा है, आड़े लग रहे जो 3-3 फीट आगे लग रहे हैं। इनको बोलते हैं कि भाई हमें मत सिखाओ हमारा काम, और इनको 3-4 बार बोल दिया है कि भैया ये ऐसे हो रहा है काम, और इसकी वजह से हमारे पानी की सप्लाई सब बंद पड़ी है कि भाई हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये इसको लिपापोती चल रही है, ना नीचे इसका फर्श बनाया है, बिल्कुल कंक्रीट डाली है। आप उसको करके देखोगे तो 1-1 इंच भी नहीं मिलेगी आपको कंक्रीट, और पूरा ऐसे वेस्टेज सारा रद्दी माल आ रहा है। ये खुद प्लेटें खोले वाहन आते हैं, ये कल में वापस रसक जाएगा। तो शिकायत करोगे कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से बिल्कुल शिकायत करेंगे। हमारा पूरा मोहल्ला जाने को तैयार है, लेडीज जाने को तैयार है। कल अगर आज ये काम नहीं हुआ तो कल हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और ये इसका ज्ञापन देख के आएंगे और इसको पूरे नाले को वापस से रिपेयर करवाएंगे। चल रहा है काम ये पंचशील बी ब्लॉक के सामने है, माकड़वाली रोड पे। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? हमको कम से कम 15 दिन हो गए। इसको पहले खोद दिया, फिर आए, हम खुद ही पत्थर लगा रहे हैं, खुद का रास्ता खुद बना रहे हैं, आ रहे जा रहे, आते हैं खोद के चल जाते हैं। कभी लाइट वाले आते हैं, हमारे पानी की लाइन पूरी टूट चुकी है। पानी का भी हम यहाँ बाहर आके पानी भर रहे हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ये नाले चल रहा है, यहाँ पर नाले का काम है और पिछले 15 दिन से खोद के पड़ा हुआ है और परेशान हो रहे हैं। मेरा काम है टायर लाइन का, पास में कांच वाले का काम, 2 है गैरेज का काम, सारे गाड़ी घोड़ों का ही काम है यहाँ पे, और सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। कितनी दुकानें लगभग यहाँ पे? यहाँ पे हमारी दुकान 8-9 दुकान है और 2 गैरेज हैं, एक टायर की दुकान है, वेल्डिंग की, एक सरिया बेचने की, एक कांच की है। सभी कोई परेशान है, सारा का भारी काम है यहाँ पे। नाला दुकान है यहाँ पे? हाँ, लगभग ये इस एरिया के अंदर 50 के 100 दुकान के बाहर है। 100 दुकान वाले ही परेशान हो रहे हैं। तो किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पे? काम तो बिल्कुल घटिया हो रहा है, सरिया ही नहीं डर रहा दीवालों के अंदर। सरिया डाल रहे हैं तो ये 2-2 फीट एक सरिया दे रहे हैं ये बीच में, और 2 फीट 2.5 फीट की गैप में दे रहे हैं। तो ये ब्लॉक ये कि 100 किलो का एक ब्लॉक रखने में दीवार बैठ रही है, तो ये गाड़ी है जो 10 टन की चढ़ेगी तो उसके हाल क्या होंगे उस समय में। तो अब क्या चाहते हो आप लोग? चाहते हैं कि नाला बढ़िया बने और ये गाड़ी घोड़े चढ़े तो नाला स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो बन रहा है ना काम, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा। यहाँ पे नाले का काम चल रहा है यहाँ पे, ये कम से कम 10 दिन हो गए आज। यहाँ पे दुकानों के यहाँ पे पूरा तोड़ के इन्होंने निकाल दिया। अब हमारे आना जानी तो बंद पड़ी है। हमने सोचा कि नाला प्रशासन का काम करा रहा तो अच्छा होए। अच्छा होने का मतलब है कि मजबूत होए। अब क्या है, ये मजबूत की वजह से ये क्या कर रहे हैं, RCC के जो डाल रहे हैं तार डाल रहे हैं, 6 mm के तार डाल रहे हैं, उसमें भी ये गैप रख रहे हैं। मतलब दूर में 2-2 फुट के बाद में 1-1 सरिया डाल रहे हैं। अब 2-2 फीट के अंदर सरिया डालेंगे तो मजबूत तो रहेगा नहीं, बेस कमज़ोर होगा, नाला टूटेगा। उसके बाद में हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारी गाड़ी आना जाना होगा तो टूटेगा नाला, और बाद में भी दिक्कत आएगी, पानी भरा हो जाएगा, यहाँ पर जगह गड्ढा वड्ढा इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होना ही है। हर आदमी को तकलीफ है। ये इतने आदमी, हम सबको तकलीफ हो रही है चीज़ की। हम सब दुकानदार हैं यहाँ पे, सबको ये परेशानी अभी 10 दिन से ये कंटिन्यू हो रही है हमारे को, ठीक है। और चढ़ने और हमारे सबके यहाँ पे गाड़ी आती है, टायर वालों की गाड़ी आती है, सरिये वाली गाड़ी आती है, कांच वालों की गाड़ी आती है। अब इसमें गाड़ी चढ़ेगी तो हमारे को जो
रोज डेली का काम है। जैसे इनका पंचर का काम है, इनको रोज यहाँ पे गाड़ी आनी है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से मैं गिलास का काम करता हूँ, मैं गिलास का काम नहीं कर पाता हूँ। दूसरे सरिये वाले का काम है, सरिया वाला अपना काम नहीं कर पा रहा है। हम लोग तकलीफ में अभी दुकान में अंदर जाने में भी जाने में दिक्कत आ रही है सर। 6 फीट की दुकान की हाइट है, अब 6 फीट में चढ़ना उतरना में कैसे होगा। लड़के, अभी एक लड़का अफंग है, मेरा लड़का जो काम कर रहा है, उसके भी अभी कल परसों चोट आ गई है। अब ये छोटी छोटी समस्या के लिए हम किसको बोले? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी और अच्छा हो। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि काम अच्छे से अच्छा करें, जिससे हमारी चेपा चेपी का काम हो रहा है। ये चेपा चेपी का काम हो रहा है सर। और क्या है, आप देखिए इसमें सरिया डाल रहे हैं नाले के अंदर। ये देखो सरिया मेरे ख्याल से 6 mm या 8 का सरिया है, 8 mm का सरिया डाल रहे हैं। ये सरिये की ये लेंथ है, देखिए आप। अब ये सरिये ऐसे डालेंगे और ये 2 फुट के सरिये डाल रहे हैं। अब इससे क्या मजबूती होगी, आप मुझे बताइए। कौन सा वार्ड कहलाता है ये 78 वार्ड नंबर 78 कहलाता है। ये पार्षद कौन है? हमीद खान यहाँ का पार्षद है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle.